आपके पास यहाँ जो क्वेश्चन है वो किसका दिया है, साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन 8 वर्ष में दुगना हो जाएगा। ठीक है, तो ये पूछा है साधारण ब्याज की किस दर से कोई जो धन है या कोई राशि है वो दुगनी हो जाएगी। ठीक है, तो देखो इसका सॉल्यूशन करते हैं। आपके पास क्या दिया है, यहाँ कोई मूलधन दिया है, मान लेता हूं माना मैं जो मूलधन है वो x रुपए मान लिया। ठीक है, अब आपको कंफर्म होना चाहिए यहाँ ये दुगना बोल रहा है, तो दुगना बोल रहा है तो इसका मतलब यही हो गया, इतना ही ब्याज हो गया आपके पास। ठीक है ना, तो जो साधारण ब्याज है वो भी कितना होगा, इतना ही होगा, x रुपए ही हो जाएगा। ठीक है ना, देखो अगर आपके पास क्वेश्चन में यही दिया है साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन 8 वर्ष में दुगना हो जाएगा, दुगना तो तभी होगा ना जब उस पर इतना ही ब्याज लगेगा जितनी अमाउंट थी वो। ठीक है, यहां ये आपके पास जितना मूलधन था उतना ही साधारण ब्याज होना जरूरी है। तो अब साधारण ब्याज का फार्मूला लगा देते हैं हम। साधारण ब्याज का फार्मूला क्या होता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय और भाग में 100, ये आ जाएगा। ठीक है, तो x है या x ये था, गुणा में दर निकालनी है आपने, दर में जैसे ये रेट r से लिख लेता हूं, गुणा समय कितना था 8 वर्ष और ये 100 हो गया। ठीक है, ये उस साइड जाके मल्टीप्लाई कर देगा x और नीचे क्या आ गया x और गुणा में 8 भी कर दिया बराबर r, ये कट गया। ठीक है, और ये इसको भाग कर देगा, कितना आ गया 12.5% वार्षिक। जो इंटरेस्ट है उसकी दर, जो ब्याज की दर है वो कितनी आ गई 12.5% वार्षिक आ जाएगी। तो इस दर से जो धन है वो क्या हो जाएगा, अगर 8 वर्ष की आपकी अवधि है तो दुगुना हो जाएगा उस अवधि में। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है। इसमें से आपको ये बताना है वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 964, 1238 और 1400 को विभक्त करने पर क्रमशः 41, 31 और 51 शेषफल बचे। यानी कि इन संख्याओं को कौन सी संख्या भाग करे जिससे आपके पास शेषफल क्या आ जाए, क्रमशः बोला है इसमें से 41 बचेगा, इसमें से 31 बचेगा और इसमें से 51 बचेगा 1400 में से। ठीक है ना, तो आपकी ये ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से आपने एक आंसर को छांटना है। ठीक है, देखते हैं। तो सबसे पहले आपको देखो, अगर इस प्रकार का क्वेश्चन मिलता है ना तो वो बड़ी से बड़ी आती है या छोटी से छोटी आती है। तो बड़ी से बड़ी के लिए आप HCF ज्ञात करोगे, इसका मतलब क्या है, महत्तम समापवर्तक ज्ञात करोगे बड़ी से बड़ी के लिए, और छोटी से छोटी के लिए LCM ज्ञात करेंगे, ये ध्यान रखना। ठीक है, ये दोनों कंसेप्ट आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट रहेंगे। अब यहाँ शेषफल क्रमशः इन संख्याओं में से ये बच रहे हैं, तो सबसे पहले इन संख्याओं में से ये शेषफल ये घटा देंगे आप। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 964 में से हम 41 घटा देंगे तो आपके पास ये आ गया 923। ठीक है, फिर उसके बाद 1238 में से घटा दिया हमने 31 और ये आ गया आपके पास 1207 और 1400 में से, तो अब इनका महत्तम समापवर्तक करते हैं। देखो 1207, 1349 और 923, ये सभी संख्या 71 से भाग होती हैं। ठीक है, 71 से जैसे इसको भाग किया मैंने, 1207 को 71 से किया, 71 एकम 71, 9, 4 और 7, ये 17 आ गया। ठीक है, अगली संख्या करता हूं, 1349, 71 एकम 71, 3, 6 और 9, ये 19 और 71 से ये किया 71 एकम 71 और ये। अब ये देखो, ये आपके पास ये जितनी संख्या बची है ना सारी ये भाज्य संख्या है, ये प्राइम नंबर है, जितने भी हैं सभी क्या है, प्राइम नंबर हैं। ठीक है ना, 17, 19 और 13 ये क्या सभी प्राइम नंबर है। इसका मतलब क्या हो गया, सभी 71 से भाग हो रही है। ठीक है ना, तो इनका HCF क्या आ गया, इनका HCF आ गया 71। ठीक है, तो अब वो बड़े से बड़ी संख्या कौन सी होगी, 71 होगी, जो इनको भाग देने के बाद इनका क्रम से शेषफल क्या बचेगा, 41, 31 और 51। तो इस प्रकार का सवाल आता है, सबसे पहले हम वो जो शेषफल आता है वो उसमें से घटाएंगे और उसके बाद उसका क्या निकाल देंगे, महत्तम समापवर्तक निकाल देंगे। अच्छा क्वेश्चन है, ये देखते हैं क्या है। एक रेलगाड़ी 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 10 सेकंड में पार करती है और खंबे को 4 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई था 4 किलोमीटर पर आवर में निकालनी है। ठीक है ना, ये भी ध्यान रखना है, लंबाई और चाल है वो किलोमीटर पर आवर में निकालनी है। और ये भी आपको पता होना चाहिए, यहां देखो ये जो प्लेटफॉर्म है उसकी लंबाई मीटर में दे रखी है और जो टाइम है
10 सेकंड दिया, लेकिन आपने चाल निकालनी है किलोमीटर पर आवर में। ये बड़ा आपने ध्यान रखना पड़ेगा आंसर में, क्योंकि आंसर आप ठीक कर देंगे, वो संख्या में ठीक कर देंगे, लेकिन जब आपकी इकाई है, यूनिट है, वो हो सकता है मीटर पर सेकंड में आप निकालोगे और आप सोचोगे सवाल ठीक था हमारा, लेकिन आपने निकालना किसमें था, किलोमीटर पर आवर में, और वहां से आप बड़ी गलती करके आएंगे। ठीक है, इसका सोल्यूशन करते हैं हम। जैसे आपके पास ये प्लेटफॉर्म है, ये 120 मीटर लंबा है और ये खंबा है। ठीक है, अब ट्रेन है ये वाली। अब ट्रेन को अगर ये प्लेटफॉर्म पार करना है तो इसका मतलब ये हो गया यहां से यहां तक आना पड़ेगा। ठीक है, ये ट्रेन की लेंथ है, ये मन मान ली x मीटर है। ठीक है, बिल्कुल हो गया, आपके पास x मीटर है, तो ये टोटल x प्लस कितनी होगी, 120 मीटर, और ये जो है ये x मीटर ही पार करनी। खंबा तो एक पॉइंट है आपके पास, एक डेस्टिनेशन सा, और ये जो दूरी है ये 120 मीटर, इसको कंप्लीट कवर करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहां से देखते हैं, अब चाल आपके पास पता है ये क्या होती है, दूरी बटे समय। अब पहले उसकी चाल निकाल लेते हैं। अब ये कहता है प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो उसको ने इतनी दूरी तय करनी पड़ेगी, और कितनी सेकंड में, ये हो गया। अब यहां पर जो यूनिट है वो है मीटर पर सेकंड की, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, ये मीटर था, ये सेकंड था। अब सेकंड जो इसमें दूसरा ऑप्शन है वो उसमें क्या दिया है, एक खंबा है, उसको कितने 4 सेकंड में है, तो यहां से क्या आ गया, x/4 मीटर पर सेकंड। अब ये दोनों चाल बराबर हैं, एक ही गाड़ी की चाल है। अब इनको बराबर कर देता हूं मैं, x + 120/10 बराबर x + 4। ठीक है, आर पार गुणा कर देता हूं मैं, 4x + 4 से 480 बराबर 21 के साथ कर दी 40। ठीक है भाई, x। अब ये उस साइड जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा, ये उस साइड जाके 480 है बराबर, ये उस साइड जाके माइनस का हो जाएगा, यानी कि माइनस का x, कितना x, 4x, और यहां सॉरी 10x आएगा, कितना आएगा 10x, क्योंकि ये 10 से मल्टीप्लाई कर दिया ना, यहां ये हो गया 480 बराबर 6x, और x बराबर ये अब इसको भाग कर देगा यहाँ इस साइड आके, 6 से कितना आ गया 80 मीटर। ये अभी क्या आई है आपकी, ये उसकी लंबाई आई है। x हमने क्या माना था, x हमने रेलगाड़ी की लंबाई मानी थी, ये रेलगाड़ी की लंबाई है x। ठीक है ना, अब लंबाई उसकी चाल और ज्ञात कर लेते हैं। अब चाल आपके पास 2 ऑप्शन है, जो लंबाई है उसका भाग में हम क्या कर देंगे, उसका टाइम कर देंगे, दूरी बटे समय कर दिया। ठीक है, ये कितना आ गया, 20 मीटर पर सेकंड, ये तो ये आएगी। और अब किलोमीटर पर आवर में है, तो इसको हम किलोमीटर पर आवर में बनाना है, तो उसको 18/5 से डिवाइड कर देंगे। 18/5 से क्यों, देखो अगर आवर को सेकंड को आवर में बदलेंगे तो इससे, और मीटर को किलोमीटर में बदलेंगे तो इससे। अब इसको दोनों को सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास यही आएगा। ठीक है, तो यहां से आपके पास कितना आ गया, जैसे यही कर दिया मैंने, 2 0 से 2 0, ये हो गया आपका 2 36 दूनी 72 किलोमीटर पर आवर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और स्टेट में अक्सर मैंने देखा है, बहुत बार आपको ये एग्जाम में देखने को मिलेगा। स्टेट में चाहे पीआरटी हो और चाहे आपका पीजीटी हो। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। यहाँ पूछा है 2 की पावर 100 है, 2⁻100 है, उसका 2 गुना पूछा है यहाँ से। ठीक है ना, 2 की पावर कितना है 100, तो बहुत सारे बच्चे यहाँ देखो इसको 2 गुना करते हैं, साथ 4 के 100 भी कर सकते हैं, या 2 की पावर 200 भी कर सकते हैं, बिल्कुल है। बट ऐसा नहीं है, यहाँ देखो अगर आप किसी चीज का 2 गुना करते हैं तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये 2 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया इसको। ठीक है, अब यहाँ 2 की पावर कितना है 1 है, 2 की पावर कितना है 100 है। अब अगर बेस इक्वल है और मल्टीप्लाई कर रखी है 2 अंकों की या 2 सेम नंबर की, तो इसका मतलब पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, और ये कितना आ गया 2⁻101 आ गया। ठीक है ना, तो ऑप्शन आपका जो थर्ड है वो इसका आंसर है। यहाँ जो ये क्वेश्चन है ये आपका सर्कल से रिलेटेड है, तो इस जहां से भी आपको सवाल मिलता है बिल्कुल क्वेश्चन मिलेगा आपको। ठीक है ना, देखते हैं क्या है। बस के एक पहिए की त्रिज्या 70 सेंटीमीटर है, एक बस का पहिया है, मान लो वो कैसा होगा, सर्कुलर होगा, ये पता ही आपको। ठीक है ना, सर्कुलर है और इसकी त्रिज्या है 70 सेंटीमीटर। ठीक है, और अब ये कहता है इसे 66 किलोमीटर प्रति आवर की गति के लिए प्रति मिनट कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे।
1 मिनट में पूछा ये कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो पहली बात तो 1 मिनट में ये पता करना पड़ेगा हमने ये कितनी दूरी को तय करेगा, ठीक है ना। 1 मिनट में इस स्पीड से कितनी दूरी को तय करेगा ये पता करना पहली बात तो हमने, ठीक है। तो 1 मिनट में अब चाल है वो कितनी है उसकी, चाल है उसकी 66 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और आपके पास चाल है वो 66 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। तो यानी कि 1 घंटे में कितनी दूरी तय करती है 66 और किलोमीटर, या इसको मैं लिख सकता हूं 66,000 मीटर, ठीक है। और 1 मिनट में कितनी करेगी, 1 मिनट में करने के लिए 60, क्योंकि 1 घंटे में कितना होता है 60 मिनट होती है, ठीक है। यो भाग कर दिया आपने 6 से 1100, तो 1100 मिनट आ गई, 1100 मीटर 1 मिनट में, क्लियर हो गया। यानी कि 1 मिनट में कितनी दूरी तय करता है 1100 मीटर करता है वो पहिया, ठीक है ना। अब आपने ये बताना कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो आपके पास है इसकी परिधि देखो पहले क्या होगा, परिधि का मतलब यह होगा एक चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा वो पहिया, तो वो क्या होता है 2 पाई आर, जो व्यर्थ की परिधि होती है क्या होती है 2 पाई आर। 2 पाई का मतलब 22/7 और आर कितनी है 70 है, यो 10 पकड़ गया भाई, ठीक है। और ये आ गया आपके पास 4400 सेंटीमीटर, कितना आ गया 4400 सेंटीमीटर, जो सेंटीमीटर में दे रखा है। अब इसने मीटर में बदलूंगा तो 100 तो भाग कर देंगे, तो ये आ गया 4.40 मीटर, ठीक है ना। अब आपके पास देखो अब एक चक्कर इतनी दूरी तय करता है, ठीक है ना, एक चक्कर कितनी इतनी करता है, ठीक है ना। तो और 1 मिनट में ये पूछा 1 मिनट में कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे, तो इतनी दूरी तय करने के लिए कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे, तो इसका मतलब इसको इससे भाग कर देंगे आप, ठीक है। चलो करते हैं आप, 1100 भाग में 4.40 और ऊपर 100 कर दिया, ये दशमलव हट गया, 1 0 से 1 0, ठीक है। 11 चौके 44, ऊपर बच गया 1 2 3, इसका मतलब 1000 बच गया। 1000 को किससे 4 से, 400 कितना आ गया ये, तो 250 चक्कर आ गया भाई आपके, ठीक है ना। तो ऑप्शन जो सी है वो राइट आंसर है इसका। किसी व्यर्थ की 2 त्रिज्याओं के बीच, देखो आपके पास एक सर्कल दिया है, ठीक है, और उसकी 2 त्रिज्याएं हैं, एक त्रिज्या ये ले लिया हमने और एक त्रिज्या ये केंद्र लिया, और उसके बीच का कोण है वो है 100 डिग्री का, ठीक है। अब ये कहता है देखो इन त्रिज्याओं के अंत में बने, ठीक है ना, अंत में, यहां त्रिज्या का अंत हो गया, यहां हो गया इसकी स्पर्श रेखा, इसकी स्पर्श रेखा यह होगी और इसकी स्पर्श रेखा ये होगी, और ये कोण बताना है आपने, ये कोण कितने डिग्री का होगा, ठीक है। तो आप देखो यहां से मैंने यो पॉइंट ए ले लिया, यो पॉइंट बी ले लिया, यो पॉइंट आपका सी ले लिया, ये भी ध्यान रखना, ये हमेशा कभी भी एक प्रॉपर्टी और यहां से आपको मिलेगी, अगर जो व्यर्थ का ये बाह्य बिंदु है इससे स्पर्श रेखा ये और ये दूरी हमेशा बराबर रहती है, ठीक है ना, और ये दूरी बराबर है हमेशा। अब आपके पास ये एक है ना, एक क्या बन गई, एक चतुर्भुज बन गई, और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है 360 होता है, ठीक है। और यो जो कोण है, यो जो कोण है ना, ये दोनों कोण समकोण है, ये राइट एंगल है, दोनों कोण क्या है समकोण, यानी कि 90 डिग्री के हैं। अब यो 90 का है, यो 90 का है, ठीक है। अब ये आपके पास चारों कोणों का योग हो गया 360, क्लियर हो गया। अब आपके पास यो जो कोण 90 है और यो कोण भी 90 का है, तो ये दोनों कोण तो 180 के हो गए, ठीक है। अब ये दोनों कोण भी कितने के बच गए, ये दोनों कोण भी 180 के ही बच गए, ठीक है। तो यो जो कोण आया आपके पास, यो कोण 100 का तो ये है, तो ये कितने का आ जाएगा 80 डिग्री का आ जाएगा। तो यहाँ देखो जोड़ कर लेंगे हम, 90 + 90 + 100, और जो निकालना है वो x मान लिया बराबर 360, क्योंकि एक चतुर्भुज के चारों कोणों का जोड़ कितना होता है 360। ये प्रॉपर्टी ध्यान रखना है, व्यर्थ के एक त्रिज्या के साथ स्पर्श रेखा हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है। और अब इनको ऐड कर दिया मैंने, ये आपके पास 280 + x बराबर 360, और x बराबर 360 - 280, और x बराबर 80 डिग्री। तो आपके पास दोनों स्पर्श रेखाओं के बीच में जो कोण बनेगा वो कितना डिग्री का बनेगा 80 डिग्री का बनेगा। 7वां क्वेश्चन क्या है आपके पास, किसी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग कितना है, ठीक। तो 3 या 3 से ज्यादा जितनी भी आपके पास भुजाओं वाली बंद आकृतियां हैं वो क्या हैं, सभी बहुभुज हैं, ठीक है। ये भी त्रिभुज भी। अब ये कहता है किसी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग बताना है आपने, कितना होगा। बाह्य कोणों का योग का मतलब देखो, बाह्य कोण कैसे होगा, जैसे यो कोण, यहां फिर ये कोण, और यहां ये कोण, और फिर यहाँ ये कोण। अब ये देखो ये सारे जितने मिलके हैं, इसी प्रकार यहां से ये बन गया, ठीक है, इसको आगे बढ़ा दिया ये बन गया, और इसको आगे बढ़ा दिया ये बन गया ये, ठीक है ना। तो ये सभी
जितने भी हैं आपके पास, जितनी भुजा वाली आकृतियां हैं, बहुभुज है, उनमें सभी में कॉमन एक एंगल बनेगा और वो कितना होता है, 360 डिग्री का होता है। ये ध्यान रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो सभी जो बहुभुज होते हैं उनके बाह्य कोणों का योग कितना होता है, हमेशा 360 होता है। अब यहां आपके पास ये एक्चुअल में क्या है, कोई रेगुलर पॉलीगन दी है, रेगुलर पॉलीगन, इसका मतलब समबहुभुज, समबहुभुज यानी कि सारी उसकी भुजाएं बराबर हों, वो सम होती है। विषम का मतलब ये हो गया कि अलग अलग भुजाएं होती हैं, ठीक है ना। अब जैसे मैं आपके पास एक ये भुजा ले ली मैंने, ये आपकी पेंटागन है, बट ये रेगुलर नहीं है, समबहुभुज नहीं है। और एक मैंने समबहुभुज लिया, ये जैसे इसकी पांचों भुजाएं बराबर ले ली। अब आपको पता है इसके पांचों एंगल कितने के बनेंगे, ठीक है ना, यानी कि, और वो कैसे निकालेंगे, अगर आपके पास अब आ गया आपके पास ये है, इसके सारी भुजाओं के बाहर का कोण कितना हो गया, जोड़ 360 हो गया, ठीक है। अब पांच भुजाओं का है तो पांच से डिवाइड कर दिया, कितना आ गया, 72 आ गया। तो बाहर का कोण कितना का आ गया, इसका 72 डिग्री का। तो अंत कोण आ गया 108 डिग्री का। अब एक कोण 108 का आ गया, तो पांचों कोण से हम निकालने के लिए 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो कितना आ गया, 540 आ गया भाई, ठीक है। और एक छोटा सा और तरीका है, अगर आपके पास कोई भी बहुभुज है, अगर समबाहुभुज है, इसके अंदर पहले त्रिभुज बना लो। कितनी बनेगी, 3 त्रिभुज बनेगी। एक त्रिभुज के कोणों का योग कितना होता है, 180, ठीक है। तो तीनों का कितना हो गया, 540। तो इसका मतलब यहां अगर आपके पास सारे कोण 540 के आ गए, तो एक कोण 5 तो भाग कर देंगे, 108 का आ जाएगा। यह क्वेश्चन आपका काम और समय वाले कंसेप्ट से दिया है, और काम समय का बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ लगभग हर एग्जाम में आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा। सीजीएल में मिलते हैं, वहां थोड़ा लेवल है वो हाई हो जाता है, ठीक है ना। यहाँ इसी टाइप का आएगा, इससे ज्यादा लेवल है वो एडवांस नहीं मिलेगा यहाँ। तो नॉर्मल होता है, कई बार क्या होता है, मॉडरेट मिल जाता है, उसका मीडियम लेवल का मिल जाता है। क्या है, यदि 4 आदमी अथवा 6 लड़के किसी कार्य को 20 दिन में करते हैं, पूरा करे, यानी कि 4 आदमी या 6 लड़के, ठीक है ना, यानी ये इसका मतलब ये हो गया 4 आदमी 6 लड़कों के बराबर काम करते हैं, या 6 लड़के 4 आदमियों के बराबर काम करते हैं। किसी कार्य को कितने दिन में करते हैं, 20 दिन में करते हैं। तो 6 आदमी और 11 लड़के मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, ठीक है। तो यहां से पहले बात तो हमने देखो, 4 आदमी हैं वो बराबर है 6 लड़के के, ठीक है, 6 लड़कों के बराबर है 4 आदमी। तो एक आदमी 6/4 लड़कों के बराबर हो जाएगा, यानी कि 3/2 लड़के के बराबर हो गए, ठीक है भाई, समझ में आ गया। तो यहां से आपके पास अगर मैं 6 आदमी निकालूं, तो 6 आदमी कितना हो गया, 3/2 गुणा में 6, 3 तक कट गया, 9 बच्चों के बराबर हो गया, 9 लड़कों के बराबर हो गए, कितने, 6 आदमी, ठीक है। अब आपने पूछा है 6 आदमी और 11 लड़के मिलकर, तो ये जो स्टेटमेंट है, यहां देखो 9 आदमी ऐसा कितने हो गए, 9 लड़के, यहाँ कितने हो गए, 11, तो कुल कितने हो गए, 20 लड़के हो गए। आप आदि बना सकते हो इनका इसी प्रकार से, लेकिन यहाँ हमने 6 के एक पूरा एक जिस तरह अंक आ गया, यहाँ इसको 11 लड़कों को अगर आदमी बनाऊंगा ना, तो वो आपको आपको पूरा एक पूर्णांक नहीं मिलेगा। तो यहां से आपके पास जैसे 6 आदमी हैं प्लस 11 लड़के हैं, तो 6 आदमी की जगह कितने हो गए, 9 लड़के और हो गए, प्लस 11 लड़के ये हो गए, तो कुल यहाँ 20 लड़कों का काम हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों मिलकर 20 लड़कों का काम करेंगे। तो यहां से क्या आ गया आपके पास, 6 लड़के एक काम को करते हैं 20 दिन में। यहां से देखो, यहां से उठाया है, या तो 4 आदमी या 6 आदमी 20 दिन में। अब एक लड़का उसी काम को कितना करेगा, ज्यादा दिन में करेगा, ज्यादा दिन के लिए हम क्या करते हैं, गुना करते हैं। और अब कितने हैं, 20 लड़के, 20 लड़के फिर कम काम करेंगे, तो 20 दिन कम दिन में करेंगे, तो कम दिन में करेंगे तो भाग कर देंगे, 20 से 20 कैंसिल, तो क्या आ गया, 6 दिन आ गया आपके पास। इसका मतलब क्या आ गया, ऑप्शन जो सेकंड है आपका, वो इसका राइट आंसर है।
यहाँ देखो अगला जो 9th क्वेश्चन आपका, 9th क्वेश्चन में क्या दिया है, ये आपका एक बीजीय व्यंजक जो बीजीय सूत्र है उसकी हेल्प से निकलेगा। अगर बस यही है, क्वेश्चन बड़ा इजी है, अगर आप गुणा करके करोगे तो भी आराम से आ जाएगा। बट अगर आपको अगर फॉर्मूला आता है तो बिल्कुल आपको ये लगा ले 10 सेकंड ही लगेंगी, इसीलिए दे रखा है। अब बहुत सारे बच्चे अगर मान लो इसको सोल्व करने लग जाएंगे तो आपको टाइम ज्यादा लगेगा। अब जैसे 113 आ गया यहाँ से और इसकी यहाँ से 87 आ गया, अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करूंगा तो आपको टाइम लगेगा। तो यहाँ क्या फार्मूला हो गया आपके पास, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, अब ए की जगह आपके पास है 100 और ये हो गया भाई इसकी जगह, और 100 माइनस 13 ये आ गया। ठीक है, अब ये जो फार्मूला है वो क्या होता है, a की 2 माइनस b की 2, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब इसका मतलब हो गया 100 का स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर कितना हो गया 13 का स्क्वायर, ये आ गया आपके पास 10,000 इसका, और इसका हो गया 169। ठीक है, अब इसमें से ये घटा देंगे और ये आपके पास कितना आ गया 9,831 आ गया। तो ऑप्शन जो 3 है, या जो यहाँ पर तीसरा जो पार्ट है वो इसका राइट आंसर रहेगा। यहाँ क्या आपके पास 3 भुजाएं दे रखी हैं, 1 2 3 9 3 12 5 6 8 13 12 5। ठीक है, ये बताना है किस कौन सी जो ये पेयर है, जो भुजाओं का जो जोड़े हैं वो एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। ठीक है, ये बताना है। तो सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए समकोण त्रिभुज क्या होती है। समकोण त्रिभुज वो होती है जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो, उसके सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है, और ये आधार है आपका, और ये होता है लंब। अब आपने ये पहचानना है कि समकोण त्रिभुज की भुजा कैसे होंगी। ठीक है, तो इसमें सबसे बड़ी भुजा होगी आपकी कर्ण। ठीक है, बाकी दोनों भुजाएं हैं इससे छोटी होंगी, ये बिल्कुल ध्यान रखना है आपने। अब यहां अगर समकोण त्रिभुज है तो पाइथागोरस होता है। पाइथागोरस क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग। ठीक है, ये पाइथागोरस है, ये लगा के देखेंगे। अगर ये जो है आधार का और लंब का वर्ग का जोड़ अगर कर्ण के वर्ग के बराबर आ जाता है तो इसका मतलब आपकी समकोण त्रिभुज है। ठीक है, अब ये करके देखा, सबसे बड़ी भुजा ये है। ठीक है, 9 है, और इसका 4 हो गया 2 का, और इसका कितना हो गया 1, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अगला देखते, ये तो एक त्रिभुज है ही नहीं। बहुत सारे बच्चे यहाँ भी इसको करके देखेंगे। अब क्या होता है, अगर जो सबसे बड़ी भुजा होती है ना, वो दोनों भुजाओं, बाकी दोनों भुजाओं के जोड़ से क्या होनी चाहिए, हमेशा कम होनी चाहिए, बराबर नहीं होनी चाहिए या ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए, वो त्रिभुज ही नहीं बनेगी। तो ये तो त्रिभुज है ही नहीं। ठीक है ना, एक आधा आपके कंपटीशन एग्जाम में ये किस प्रकार एक क्वेश्चन मिल सकता है कि ये कौन सी इसमें त्रिभुज की भुजा नहीं है, तो उसकी पहचान यही है। ठीक है, अब ये देखते हैं तो ये भी नहीं है। अब लास्ट वाली है, ये है। ठीक है ना, जब 13 का वर्ग कराया तो वो आपके पास आ गया 169, बड़ी भुजा तो यही है। अब 12 का वर्ग 144 और 5 का वर्ग कितना आ गया 25। अब इन दोनों को ऐड किया मैंने तो आपके पास ये आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या है, आपके पास समकोण त्रिभुज की भुजाएं कौन सी होंगी, 13 12 और 5 ये होगी। तो यहाँ आपने बस यही क्लियर करना है, जो सबसे बड़ी भुजा वो कर्ण है, उसका वर्ग दोनों भुजाओं के जोड़ के वर्ग के जोड़ के बराबर होगा।